जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। मेरे भाई एफकेट चर्चाओं में बहुत है अभी और बहुत ही इजी पेपर माना जाता है, इसलिए चर्चाओं में। मेरे भाई एफकेट जो है वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर मानता हूं। अगर आपको किस में जाना है, आर्म फोर्स सर्विसेज में जाना है, अगर आप किसको टारगेट कर रहे हो मेरे भाई, डिफेंस सर्विसेज को टारगेट कर रहे हो, वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर किसको माना जाता है मेरे भाई, एफकेट को माना जाता है। एफकेट की फुल फॉर्म अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं ऑफलाइन कोचिंग अपने जयपुर में जो है इनविक्टा डिफेंस एक्सीलेंस एकेडमी में पढ़ाता हूँ और मेरे को 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। रिसेंटली मेरा सीपीओ भी क्वालिफाइड है, मतलब मैं सीपीओ क्वालिफाइड कर चुका हूँ। ठीक है मेरे भाई, और बहुत सारे एग्जाम्स है जो मैंने क्वालिफाई करे हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, सीजीएल के बहुत सारे एग्जाम्स है, सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ग्रुप डी हो गया। बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर करे हैं। और बताना चाहूंगा कि रीजनिंग जो है मेरे भाई, उसमें मेरे हमेशा 45 प्लस नंबर ही रहे। मैथ्स जो है उसमें 45 प्लस नंबर ही रहे 50 में से। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंपटीशन का। और भाई 3 साल से पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन जब आप पढ़ाते हो तो बहुत अलग लेवल पे आपको एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का। मेरे भाई एफकेट की फुल फॉर्म ये मैंने क्यों लिखी है, ठीक है, अभी रिसेंटली जब हमारे कर्नल्स जो हैं उनकी क्लास थी, बच्चों की एसएसबी की क्लास जो होती है, ठीक है, तो उसमें सर ने पूछा कि बेटा एफकेट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप मानोगे नहीं, पूरी क्लास में सब बच्चे जो थे वो बिल्कुल ब्लैंक बैठे हुए थे, बिल्कुल ब्लैंक। उनको ये नहीं पता था कि एफकेट की फुल फॉर्म क्या होती है और वो लोग एफकेट की तैयारी करने आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपको एफकेट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। और मेरे भाई ये एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप क्या बनते हो, पायलट बनते हो। ठीक है, और आप किस में जाओगे, एयरफोर्स में जाओगे। यहाँ पे एयरफोर्स की बात हो रही है तो आप एयरफोर्स में जाओगे। अब मेरे भाई बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, आपका जो पेपर है जो कि एफकेट का, वो होने वाला है फेब मिड के अंदर होने वाला है। 16 फरवरी जो है मेरे भाई, इस तक आपका पेपर होने के चांसेस है। तो अगर अभी भी मैं देखूं मेरे भाई, तो मेरे पास अगर मैं 1 दिसंबर से भी टाइम लगाऊं मेरे भाई, तो कम से कम 2 से ढाई महीने हैं। कितने, 2 से ढाई महीने। और मेरे भाई अगर मैं इसकी सीडीएस की बात करूं, सीडीएस की, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पेपर होता है मेरे भाई, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। कौन करवाता है मेरे भाई, यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो पेपर अपने आप में बहुत टफ होगा, बहुत अच्छा होगा मेरे भाई। और अगर मैं इधर मेरे भाई बात करूं आपकी किसकी, एफकेट की बात करूं, ये कौन करवाता है आपका, कंडक्ट कैडेट करवाता है। ठीक है मेरे भाई, जो कि आपकी क्या क्या नहीं आती, आपकी आंसर कीज तक प्रोवाइड नहीं करवा जाती है मेरे भाई। इसीलिए इस बार बहुत विवाद हुआ था इसके ऊपर। लिटरली मैं खुद भी शॉक्ड था कि ऐसा हो कैसे सकता है कि मैंने जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया है, जिनको पूरा मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कराया, हर स्ट्रेटेजी को मैंने उनको बताया कि किस तरीके से क्या करना है, उनके मॉक टेस्ट लगवाए बैठा करके कि भाई ये मॉक टेस्ट देना है, अब ये मॉक टेस्ट देना है, पूरा बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा है। और बच्चों के नंबर आ रहे थे, टेस्ट बुक पे बोल रहा हूं मैं, और किसी टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा, टेस्ट बुक की बात कर रहा हूं। बच्चों के नंबर आ रहे थे 195, 200, 180, 165 ऐसे नंबर आ रहे थे और उन बच्चों तक का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई बहुत शॉकिंग था सबके लिए। बट हाँ, जो मेरे बहुत सारे अच्छे बच्चे थे, ठीक है, सारे अच्छे बच्चे थे मेरे, बट हाँ रिजल्ट आया लेकिन रिजल्ट उन बच्चों का आया जिन्होंने एक्यूरेसी के साथ, मेरे को लगता है ऐसा, एक्यूरेसी के साथ पेपर को बनाया। अब मेरे भाई अगर मैं बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूं मेरे भाई, क्या बोलना चाहता हूं, 1 दिसंबर से अगर मैं बात करूं एफकेट, तो आपका कितना है, 16 फरवरी। ठीक है मेरे भाई, और इसके बीच में कम से कम 1.5 महीने का टाइम होगा, क्योंकि आपका होगा अप्रैल। कब होगा मेरे भाई, अप्रैल। अभी बहुत सारे बालक ऐसे हैं जो कि सीडीएस को भी टारगेट कर रहे हैं और एफकेट को भी टारगेट कर रहे हैं। मेरे भाई बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, 1 दिसंबर से ये 16 फरवरी, और यहां से अगर मैं देखूं तो कितना है, अप्रैल है। ठीक है मेरे भाई, और इन दोनों के बीच में जो टारगेट है मेरे भाई, टारगेट टाइम जो है मेरे पास वो कितना है, 1.5 मंथ का है, लमसम है। और मेरे भाई बहुत प्यार समझना, तो अगर मैं सीडीएस और एफकेट दोनों को टारगेट कर रहा हूं, तो मेरे भाई क्या करूं मैं। तो मैं अगर बहुत गौर से बोलूं आपको, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या क्या कॉमन है, आप बोलोगे मैथ्स है, फिर क्या है, इंग्लिश है, ठीक है मेरे भाई, फिर क्या है आपकी रीजनिंग है, फिर क्या है आपकी मेरे भाई जीके है। समझ में आ गया। सबसे पहला टारगेट मेरा क्या होना चाहिए भाई, अगर मैं सीडीएस और एफकेट दोनों को टारगेट कर रहा हूं, तो मैं ज्यादातर फोकस किस पे करूं मेरे भाई, इन दोनों सब्जेक्ट पे करूं। किन दोनों पे, इन दोनों पे सब्जेक्ट पे फोकस करूं मैं, अगर मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं मेरे भाई, एफकेट और सीडीएस दोनों की। समझ में आया। अभी से मेरे को थोड़ा इन दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे भाई एफकेट बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। 99% बच्चे जिनका एफकेट नहीं निकलता ना मेरे भाई, सीडीएस निकालना मेरे भाई बहुत जोर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जोर आ जाएगा, बहुत ज्यादा जोर। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में एक ही चीज बोलता हूं मेरे बच्चों को कि मेरे भाई एफकेट निकाल लोगे तो यहां से इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि जब यहां बैठोगे ना, याद रखना,
कंपटीशन तभी निकलता है जब आप में क्या होता है कॉन्फिडेंस होता है। क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है मेरे भाई। एफकेट निकलते ही इतना लेवल यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा, यहाँ पे कि तुम यहाँ पर जो 1.5 महीना है ना, इसमें इतनी एनर्जी लगा दोगे, हो सकता है कि 4 घंटे सो रहा है, कोई 5 घंटे सो रहा है, यहाँ पे इतनी एनर्जी लग जाएगी कि मेरा सीडीएस निकलने के चांसेस जो है पहले थे, अगर ये एफकेट नहीं निकला और अभी अगर एफकेट निकल गया तो भाई कई गुना बढ़ जाएगा। 100% ही मान लेना कि अगर आपका एफकेट निकलता है तो आप यहाँ पे एनर्जी लगाते हो, तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो मेरे भाई, तो ये भी आपका निकल ही जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? अब अगर मैं बात करूं मेरे भाई, एफकेट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, इसमें क्या मेरे भाई फ्लाइंग ब्रांच होती है एक आपकी, ठीक है, और एक होती है आपकी ग्राउंड ड्यूटी। इसमें आपका एक नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है, और एक क्या होता है आपका टेक्निकल ड्यूटीज होती है, ठीक है मेरे भाई। इसकी जो एज लिमिट है ग्राउंड ड्यूटी की वो कितनी है? 20 से 26 साल है। इसमें कितना है मेरे भाई? 20 से 24 साल है। समझ में आ गया मेरे भाई? समझ में आ गया? ये नॉर्मल सी चीज थी। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, पेपर कौन कौन दे सकता है? तो जिसकी ग्रेजुएशन हो गई, प्लस मेरे भाई अपेयरिंग में भी दे सकते हो, शायद आप देख लेना इस चीज का भी, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अपेयरिंग का जो भी है, ठीक है। और मेरे भाई बहुत ध्यान समझना, इसमें परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज क्या है, इसको आर्ट्स का स्टूडेंट दे सकता है। हाँ मेरे भाई, आर्ट्स का आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो भी दे सकते हो, आप बायो के स्टूडेंट हो तो भी दे सकते हो, आप किसके, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो भी दे सकते हो, और आप साइंस मैथ के हो तो दोगे ही आप, ठीक है मेरे भाई। अगर मेरे भाई आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के, तो इसमें जाओगे आप ग्राउंड ड्यूटी, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज समझाना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। कि देखो मेरे भाई, अगर मैं पेपर की बात करूं, ठीक है, एफकेट पायलट अपने आप में, तो आप बोलोगे सर 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई? 100 क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम नंबर का मतलब ये है कि 300 नंबर का आपका मेरे भाई पेपर होता है, ठीक है मेरे भाई। ड्यूरेशन जो होता है पेपर का वो भाई कितना होता है? 2 घंटे, मतलब 120 मिनट होता है। इसलिए मैंने बोला था सबसे ईजी पेपर है ये, सबसे ईजी पेपर है। क्यों है ईजी? अभी आगे आओगे तो और समझ में आएगा आपको क्यों। पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, क्योंकि मेरे भाई मेरे को 20 क्वेश्चन मैथ्स के करने हैं। क्यों इजी है? बहुत ध्यान समझना। मेरे को 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, ठीक है मेरे भाई। मेरे को 30 क्वेश्चन इंग्लिश के करने हैं, और मेरे को 25 क्वेश्चन किसके करने हैं मेरे भाई? जीके के करने हैं मेरे भाई। बहुत ध्यान से समझना, ये जो आपके 55 क्वेश्चन है, ये जो 55 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो आपका ये कितना है? 165 मार्क्स के हैं। मतलब मेरे भाई एक क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन वो आपका 3 नंबर का होता है मेरे भाई। कितने का होता है? 3 नंबर का होता है मेरे भाई एक क्वेश्चन। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है मेरे भाई, क्या नेगेटिव मार्किंग वो जो होती है वो किसकी होती है? -1 की होती है। बस ये ध्यान रखना हमेशा, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। अब अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो आप बहुत ध्यान समझना, मैंने क्या बोला? इंग्लिश और जीके की मैं बात करूं, दुनिया का कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर, अगर मेरे भाई मेरे को जीके आती है तो आती है, नहीं आती तो मेरे को नहीं आती। रही बात इंग्लिश की भी, तो मैं इंग्लिश एक बार में पढ़ूंगा, मेरे को आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अगर मैं देखूं तो ये 55 क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने में, जब आप प्रॉपर हर संडे को क्या दे रहे होगे? मॉक टेस्ट दे रहे होगे, तब आपकी एक स्पीड जो होगी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। समझ में आया? तो हर चीज मैं इस चैनल पे लेकर के आने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है आपको, मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या होगी, जीके की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करना है। और मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ, जिसके अंदर सिर्फ 5 से 10 मिनट की आपकी क्या होगी? वीडियोस होगी, जिसके अंदर मैं आपका सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपको इतनी तो पता ही होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको, ठीक है मेरे भाई। तो अब मेरे भाई इस पे आऊं मैं वापस, तो बहुत प्यार समझना, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो धीरे धीरे आपका क्या होगा मेरे भाई? लेवल बढ़ता जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये 55 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम आपका 20 से 25, मतलब 20 में बहुत बता दे आपको मैंने 20 मिनट भी, 20 से 25 मिनट में क्या होता है मेरे भाई? निपट जाता है। 20 से 25 मिनट में आपको 55 क्वेश्चन तो निपट ही गए, इंग्लिश के और किसके? जीके जीएस के। अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता मेरे भाई। समझ में आया? तो अगर मैं देखूं 30 मिनट भी निकाल दूं मैं, तो आप बोलोगे सर फिर भी मेरे पास कितना टाइम बच गया? 90 मिनट बच गया। फिर भी मेरे पास कितना मिनट बच गया? 90 मिनट बच गया। कितना? 90 मिनट। और ये 90 मिनट मेरे भाई मोर देन इनफ होता है मेरे भाई, मोर देन इनफ। किसके लिए? 45 क्वेश्चन बनाने के लिए। कितने? 45 क्वेश्चन बनाने के लिए, जो कि किसके होंगे मेरे भाई? मैथ्स और रीजनिंग के होंगे मेरे भाई। समझ में आया मेरे भाई जो तो आपको समझाना चाहा मैंने? तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, आपके पास टाइम इनफ होता है। अगर आपको बेसिक से भी मैथ्स आती है तो भी आप बना सकते हो मेरे भाई। पेपर का लेवल इतना टफ नहीं होता है। लेकिन अभी जो 2024 में मैंने देखा है, ठीक है, और जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है, हालांकि मैं जो पढ़ाता हूँ एज इट इज ऐसा मेरे बच्चे बोलते हैं, सर वही जो आपने शीट में दिया वही सब कुछ आ गया, ठीक है भाई। और मैं यही बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि अभी जो एफकेट का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो वो मेरे भाई किस तरीके से एफकेट एग्जाम पूछ रहा है उस चीज पे फोकस करूं अगर मैं, तो मेरे भाई बहुत ध्यान समझना। अभी जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है? पहली चीज तो आपका क्या आएगा मेरे भाई? पीवाईक्यूज।
पहली चीज क्या होगी मेरे भाई, पीवाईक्यूज। आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एसएससी सीजीएल की या किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले हमारा ये टारगेट होता है कि सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखूं कि भाई पूछता किस लेवल का है, पूछता क्या है मेरा एग्जाम, समझ में आया। फिर उसके बाद मेरे भाई क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज देखने, ठीक है, आपने देखा समझा, ठीक है, आपको समझ में आ गया एक पेपर देखने पे कि क्या लेवल है। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर एक वे बनाना होता है कि इस तरीके से मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, समझ में आया मेरे भाई। अब अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने जो नोटिस करा है मेरे भाई, और अगर आप मेरे भाई 250 नंबर टारगेट कर रहे हो, 250 नंबर, या फिर मेरे भाई 210 से 250 नंबर के बीच में आप टारगेट कर रहे हो कि मेरे इतने नंबर आए किसी भी कंडीशन पे, तो मेरे भाई ये ध्यान रखना, एसएससी आपका जो होता है उसका सीजीएल जो है मेरे भाई, सीजीएल का जो प्री है, ठीक है, तो एटलीस्ट आप कम से कम 2022 2023 के जो क्वेश्चन है सीजीएल के प्रीलिम्स के, मैथ्स के, इंग्लिश के और किसके भाई, रीजनिंग के, किसके, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के, ये जरूर देख करके जाएं। इंग्लिश की वोकैब जो है मेरे भाई, आप एमबी पब्लिकेशन की बुक आ सकती है, बुक आती है, उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन जो है उसमें बहुत अच्छा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई इंग्लिश के, ठीक है, वो आप देख सकते हो, किसके, एसएससी के देख सकते हो, अगर आप 210 से 250 नंबर के बीच में टारगेट कर रहे हो तो, क्योंकि मैं अभी यही चीज फॉलो करवा रहा हूँ ऑफलाइन में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अगर आप सच में टारगेट कर रहे हो, रैंक निकालना है आपको, तो आपका एक लेवल जो है ना भाई, वो थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई आप बहुत प्यार से समझ सकते हो, मैंने आपको समझाया, इंग्लिश जो है आप किससे, एमबी पब्लिकेशन से, वहां से आपकी वोकैब हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाएगा, वो क्या है, एसएससी की बुक आती है प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना। मैथ्स जो है आपको भाई पढ़नी पड़ेगी, ढंग से पढ़नी पड़ेगी, अर्थमेटिक आपकी अच्छे लेवल के आने लग गई है अब धीरे धीरे बहुत। अगर आप टेक्स्ट बुक पे भी देखोगे बहुत प्यारे लेवल के पेपर दे रखे हैं, अगर आप ये समझ लेना टेक्स्ट बुक पे 200 नंबर स्कोर कर रहे हो, 210 स्कोर कर रहे हो, तो आप बहुत, वहां पर जब आपका एफकेट का पेपर होगा तो कम से कम 10 से 15 नंबर, 20 नंबर एक्स्ट्रा मार्क करके ही आओगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने बहुत प्यारा आपका क्या बना रखा है मेरे भाई, पेपर बना रखा है। तो अगर आप उसका लेवल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैथ्स तो मेरे को पढ़नी ही पड़ेगी मेरे भाई, समझ में आया। फिर दूसरी चीज रीजनिंग। अब ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे भाई, यहां पे समझो, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि पीवाईक्यूज पहले जो एफकेट पूछता है वो देखने, और पीवाईक्यूज किसके मेरे भाई, सीजीएल के 2022-23 कम से कम। अब मैं अगर बात करूं मेरे भाई किसकी, मैथ्स और रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं। मैं अगर रीजनिंग की बात करूं मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 25 क्वेश्चन आते हैं। मेरे भाई ये 60 नंबर हो गया मेरा, और अगर मेरे भाई मैं रीजनिंग की बात करूं तो ये कितना हो गया, 75 नंबर हो गया मेरे भाई। और मोस्टली जिसके भी 200 प्लस नंबर आते हैं वो 100% स्कोर करता है मेरे भाई, यहाँ पे ये ध्यान रखना। जो भी मेरा भाई 200 प्लस स्कोर कर रहा है ना, उसका देख लेना एक बार उठा करके कि क्या उसने कर रखा है, तो वो बोलेगा मेरा 100% स्कोर था यहां से, मैथ्स और रीजनिंग से, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इनका कैलकुलेट भी करूं तो 135 बन रहा है, कितना बन रहा है, 135। अगर मेरे भाई आप 100% भी नहीं ला रहे ना, अगर आप 125 नंबर भी लिया है ना मैथ्स और रीजनिंग से, वो भी बहुत होगा मेरे भाई, समझ में आया क्या बोलना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि अगर मैं कट ऑफ की बात करूं मेरे भाई, कट ऑफ की, तो आप बोलोगे भाई सबसे मिनिमम कट ऑफ कितनी गई थी 2015 में, कितनी, 126, और सबसे मैक्सिमम आज तक कितनी गई है मेरे भाई, 165। और इस बार की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो कितनी गई है, 138 कट ऑफ गई है, कितनी गई है, 138 कट ऑफ गई है। इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर मेरे भाई आपने सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान दे लिया, मैथ्स और रीजनिंग पर दे लिया, तो आप कम से कम एक बार के लिए कट ऑफ तक तो पहुंचोगे। और मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है इंसान, सीढ़ी पर सीढ़ी दर सीढ़ी बोलते हैं ना, तो वैसे ही इंसान आगे बढ़ता है और वैसे ही बढ़ पाएगा इंसान, चाहे वो पेपर हो चाहे वो लाइफ हो। समझ में आया मेरे भाई क्या बोला मैंने आपको। तो मेरे भाई सबसे पहला टारगेट मेरा होना चाहिए मैथ्स रीजनिंग में मैं क्या करूं, अच्छा स्कोर करूं, और मेरे भाई अच्छे क्वेश्चंस पढूं। मैं वहां पढूं जहां से पढ़ने के बाद मेरे को ये लगता है कि हाँ टेक्स्ट बुक अगर पेपर करवा रहा तो उसमें जो मेरे सर ने पढ़ाया उसी टाइप का कुछ आ रहा है या वैसे ही कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी भी एक टीचर का आपको चेक करना हो कि आपका टीचर बेस्ट है या नहीं, तो ये चेक कर लेना बस जो आपका टीचर पढ़ा रहा है क्या वो एग्जाम में जब आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह हो, अगर नहीं आ रहा है तो मेरे भाई आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। समझ में आया मेरे भाई। तो मेरे भाई आपकी मैथ्स रीजनिंग हो गई, इसमें कम से कम आपको इतना स्कोर करना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो आपको मैंने क्या बताया था कि आपकी इंग्लिश जो है मेरे भाई वो कितने नंबर की आती है, 90 नंबर की आती है, ठीक है। और क्या आती है आपकी जीके जीएस, इसकी मैं बात करूं तो कितना होता है मेरे भाई 75। तो अगर मेरे भाई इनमें देखूं तो मेरा कितना बन रहा है 165 बन रहा है। भाई अगर मैं थोड़ी सी भी सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई कर ली ना तो 70 नंबर तो यहाँ से ले आऊंगा मैं, कितने 70 नंबर। और अगर मैं यहाँ पे देखूं मैथ्स रीजनिंग में 125 ला रहा हूँ
+70 करूँ तो आपके 195 के लमसम ये क्या जा रहा है मेरे भाई, आपका स्कोर जा रहा है, जो कि बहुत प्यारा स्कोर होगा। समझ में आया मेरे भाई? तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है, कि मैं इन सब्जेक्ट को इस तरीके से टारगेट करने वाला हूँ। तो मेरे भाई उनके लिए उसको आप अपनी स्ट्रेटेजी को बूस्ट कैसे करोगे, उसके लिए मैं क्या लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, वीडियोस लेकर के आऊंगा मैथ्स का, रीजनिंग का। तो आप जो भी मेरी चीजें होंगी उसमें आप क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजीज में, और अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हो मेरे भाई, बढ़ा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो अपने जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो उस चीज को। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये मेरे वो बालक हैं जो भी पेपर दे रहे हैं, ठीक है। हर संडे सैटरडे मैंने उन लोगों का बना रखा है कि तुम लोगों को मेरे भाई मॉक टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। बहुत सारे बालक हैं ऐसे, बट मैंने कुछ कुछ ही वो लिए हैं मेरे भाई, क्या कुछ ही मैंने वो क्या लिए हैं आपके लिए दिखाने के लिए कि देखो इस बालक के अभी 161 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। इस बालक के कितने 149 के लमसम बन रहे हैं, इस बालक के कितने बन रहे हैं 160 बन रहे हैं, इस बालक के कितने बन रहे हैं 180 बन रहे हैं, ठीक है। इसके 192 बन रहे हैं, इसके 183 बन रहे हैं, इसके 170 बन रहे हैं। मेरे भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर आ रहा है, जिनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी कोचिंग वन ऑफ द बेस्ट है जयपुर में, एंड वन ऑफ द बेस्ट मैं हूँ खुद अपने आप में, ठीक है मेरे भाई। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको पता हो कि भाई किस तरीके से मेरे को क्या पढ़ना है, क्या करना है, तब जाकर के पेपर निकलते हैं मेरे भाई, ऐसे पेपर नहीं निकलते हैं, ठीक है। इजी पेपर होता है, लेकिन मेरे भाई वो तब इजी होता है जब मेरे को पता हो कि मेरा पेपर क्या पूछेगा और मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। समझ में आया? तो मेरे भाई ये आपका एफकेट है, सब कुछ मैंने इसमें बताया कि कौन कौन दे सकता है, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला बालक, और जो अपेयरिंग है उसका मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि अपेयरिंग का जो बालक है वो दे सकता है नहीं दे सकता। और परसेंटेज भी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एफकेट कितने नंबर का पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस पूछता है, कितने घंटे हैं उसके। दो आपको जो ब्रांचेस होती है दोनों, ग्राउंड ड्यूटी और फ्लाइंग ड्यूटी, इनकी मैंने एज डिफरेंस बता दिया, एक में 20 से 24 होता है, एक में कितना 20 से 26 होता है। मैंने ये बताया कि आपका एफकेट 16 फेब के लमसम हो सकता है और सीडीएस इतना हो सकता है। मेरे भाई पढ़ाई स्टार्ट करनी है आपको, किस तरीके से करनी है, सबसे पहले मैथ्स का वीडियो आने वाला है, रीजनिंग का आने वाला है, इंग्लिश जीके जीएस का आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। और कुछ शॉर्ट वीडियोस आने वाली, शॉर्ट वीडियोस जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ 5 से 10 मिनट की कैलकुलेशन निचोड़ होगा, वो कैलकुलेशन निचोड़ बाय प्रशांत सर फॉर एफकेट एंड सीडीएस स्टूडेंट्स, तो आप वो भी देख सकते हो। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के वीडियोस भी लेकर के आऊँगा छोटे छोटे, जो कि बहुत टफ माने जाते हैं सीडीएस में, एफकेट में, तो वो भी आप देख सकते हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्या हो मेरे भाई, बढ़े, बूस्ट हो, और आप अच्छी पढ़ाई करो, ठीक है मेरे भाई। तो ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे भाई। जय हिंद, जय माता दी।